संगत जी, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मान लो, अगर मैंने आपको कोई काम दिया है, ठीक है? मैंने ना आपको कोई काम दिया है करने के लिए। आपने कितने सालों से वह मेरा काम कभी किया ही नहीं, ठीक है? लेकिन हुआ क्या, जिस दिन मेरा जन्मदिन था, जिस दिन मेरा जन्मदिन था, उस दिन आप मेरे घर पर आ गए, जहाँ मेरी फोटो तस्वीर लगाकर अपने घर पर अपना बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट करने लग गए। तो संगत जी, मेरे को ये बताओ, क्या मैं खुश होऊंगा इस चीज़ से? अगर मेरा दिया हुआ काम आपने किया ही नहीं, ठीक है, साल बाद मेरे जन्मदिन पर मेरे घर पर आ जाते हो, या फिर अपने ही घर पर मेरी कोई ना कोई तस्वीर, कोई ना कोई मुझे याद करके बड़ा एंजॉयमेंट कर लेते हो, तो क्या मैं खुश होऊंगा संगत जी, बताओ? नहीं खुश होऊंगा मैं, है ना? क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि मैंने कोई काम दिया था, वो आपने किया नहीं। मैं फिर खुश कब होऊंगा? जब आप जो मैंने आपको काम दिया था वो आप काम कंप्लीट कर लोगे, फिर संगत जी मैं बहुत ही खुश होऊंगा। उसी प्रकार संगत जी, जैसे आपको पता ही है, कल हमारे सतगुरु जी का जन्मदिन था, ठीक है? कल हमारे सतगुरु जी का जन्मदिन था। बहुत से लोगों की मुझे कॉल आई जो मुझे जानते हैं, बहुत से मेरे यार दोस्त मित्र जिन्होंने मुझे अपने घर पर भी बुलाया था कि आइए आप। मैंने पूछा आना है, लेकिन किस कारण आना है मुझे बताओ। कहते हैं हमने बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैंने कहा मैं सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आ सकता। कहते क्यों? मैंने कहा जिस आपके सतगुरु ने आपको जब नाम दिया था, तब आपको क्या बोला था? तब आपको बोला था 2 घंटे सिमरन करना है, आधा घंटा भजन करना है, और आपको अमृत वेले उठना है, और रात को सोते टाइम भी आपने थोड़ा बहुत भजन सिमरन करना है। तो क्या आप करते हो? बोलते नहीं। तो मैंने कहा फिर मैं क्यों आऊं, बताओ मेरे को। आऊं तो मैं फिर ना, अगर आप सुबह 2 बजे उठते हो अमृत वेले, उठकर आप 2 घंटे का सिमरन करते हो, आधे घंटे का भजन करते हो, रात को सोते टाइम भी भजन सिमरन करते हो, और सेवा पे भी जाते हो, फिर तो मैं बड़ा हंसते हंसते आऊंगा। फिर तो उनको याद करना बनता है कि आज हमारे गुरु का जन्मदिन है, हम पूरा एंजॉयमेंट करेंगे, पूरा सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन संगत जी, जिस चीज से हमारा गुरु खुश होता है, अगर हमने वो चीज मिस कर दी, तो फिर संगत जी बताओ हमारा बर्थडे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बताओ मेरे को। ऐसे बहुत से लोग हैं संगत जी, बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने क्या किया है कि बर्थडे मनाया है अपने अपने घर पर। बहुत सी ऐसी संगत है जिन्होंने अपने अपने घर पर जन्मदिन मनाया है। बहुत से मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने तस्वीर लगाकर साथ में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आपने स्टेटस पर तस्वीर लगाकर हैप्पी बर्थडे लिख दिया, तो क्या जो आपके सतगुरु है वो आपका व्हाट्सएप चेक करेंगे? क्या वो आपका इंस्टाग्राम चेक करेंगे? बताओ मेरे को, बताओ वो क्या चेक करेंगे? वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये संगति सारी की सारी है दुनिया की चीजें। जितनी भी ये चीजें हैं ना, ये संगति है सारी की सारी दुनिया की चीजें। अगर कोई आपकी चीज है जो आपको अपने अंदर लेकर जा सकती है, तो वो है संगत जी भजन और सिमरन। जिस दिन संगत जी आप अपना भजन शुरू कर दोगे, अपना सिमरन शुरू कर दोगे, उस दिन संगत जी आपका जो सतगुरु है ना वो बड़ा ही खुश होगा। उसको संगत जी ये दुनिया की चीजें हैं वो सब इस चीजों को पसंद नहीं करता। हमें पसंद है, ठीक है, हमें अपना जन्मदिन मना लेना चाहिए, बच्चों का मना लेना चाहिए, लेकिन मनाते हैं, हमें इस चीज का ज्ञान है कि हमारा 1 साल कम हो गया। बताओ मेरे को, जो आप जन्मदिन मनाते हो, कभी इस बात का विचार किया है कि आपका 1 साल कम हो गया?
आपका 1 साल कम हो गया, मैं आज से ही अपना भजन पर बैठ जाऊं, सिमरन पर बैठ जाऊं? नहीं। उस दिन तो भाई हमने खूब एंजॉयमेंट किया, बड़ा ही आनंद आया, बड़ी मैंने फोटो खींची, बड़ी मैंने वीडियो बनवाई, और साथ में मैंने डाल दी, अपने अपने स्टेटस पर डाल दी। बताओ हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपकी किसी ने तस्वीर देखी, किसी ने नाइस लिख दिया, किसी ने वाओ लिख दिया, किसी ने बढ़िया लिख दिया, बस आपको जो वो रिप्लाई मिला, आपने देखा, आपको अच्छा लगा, और क्या? बताओ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर संगत जी सच्चा सच्चा जन्मदिन अपने गुरु का मनाना है ना, अगर संगत जी आपने अपने गुरु का सच्चा जन्मदिन मनाना है, वो आप उस दिन मनाओगे जिस दिन आप अपने अंदर अपने गुरु को देखोगे। समझे मेरी बात को? अगर आपने सच्चा जन्मदिन मनाना है ना अपने गुरु का, तो वो है संगत जी जिस दिन आप अपने भीतर अपने गुरु को देखोगे, उस दिन संगत जी आपका सच्चा जन्मदिन होगा। ऐसे नहीं होगा कि हम भजन पर बैठ नहीं रहे, सिमरन पर बैठ नहीं रहे, सेवा पर जा नहीं रहे, गुरु के लिए कभी रोए ही नहीं है, और जब 1 साल बाद जन्मदिन आया तो लो जी ऐसे लोग इकट्ठा कर लिए और हैप्पी बर्थडे बोल दिया। नहीं संगत जी, ऐसे आपका गुरु नहीं खुश होता। आप बड़े से बड़ा गिफ्ट ले लो अपने गुरु के लिए, बहुत ही ज्यादा बड़ा गिफ्ट ले लो अपने गुरु के लिए, उसे नहीं चाहिए, खुशी नहीं होगा वो। लेकिन अगर 2 घंटे का सिमरन करोगे, आधे घंटे का भजन करोगे, तो गुरु बड़ा ही खुश होगा। इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी आपको। संगत जी कभी आपने इस चीज को फील किया है? जैसे एक दिन का जन्मदिन होता है, ठीक है, एक ही तारीख होती है ना, कोई 4-5 दिन तो आप मनाते नहीं हो। एक दिन का जन्मदिन होता है, ठीक है, उस दिन आप बड़ा खुश रहते हो, मेरा जन्मदिन है, मैं बड़ा खुश हूँ, ऐसे है वैसे है, ठीक है, बड़ा आनंद में रहते हो, ठीक है। सिर्फ एक दिन, जैसे वो दिन चेंज हो गया, अगले दिन क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं, फिर से सेम वही टेंशनें, फिर से वही डिप्रेशन, फिर से वही जो भी चिंताएं होती है, फिर से वही सारा कुछ। लेकिन अगर हम ना 2 घंटे का सिमरन कर ले, आधे घंटे का भजन कर ले, अपने अंदर जाकर देखे उस परमात्मा को, आपका जन्मदिन संगत जी फिर रोज है, रोज ही आपका जन्मदिन है। फिर अगर आप ना अपने अंदर अपने उस गुरु को देखे, उस गुरु की खोज करे, संगत जी जन्मदिन रोज ही जन्मदिन है। मेरी बात समझो, आप इस दुनिया की उलझनों में उलझ गए हो और कोई बात नहीं है। आप ना इस दुनिया की जो उलझने हैं ना, आप उस उलझनों में संगत जी उलझ गए हो। आप उलझे कैसे हो? कि सब लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, हमने भी ऐसे कर लिया, सब लोग ऐसे करते हैं, हमने भी ऐसा कर लिया। लेकिन क्या सब लोग भजन सिमरन करेंगे तो आप करोगे? बताओ मेरे को। अगर हमने अच्छा कुछ करना है ना, हम वो करें जो हमारे गुरु ने हमको बोला है। हमारे गुरु ने क्या बोला है बताओ? हमारे गुरु ने आपको ये नहीं बोला कि 200 किलोमीटर जाओ पहले, ठीक है, 5 दिन वहां रहो, ऐसे स्नान करो, ये करो वो करो, फिर आपको वो परमात्मा खुश होगा, फिर दया होगी। नहीं, उसने बोला जहां पर रहते हो, जिस भी घर में रहते हो, जिस भी फैमिली में रहते हो, बस अपने लिए एक छोटा सा कोना ले लो, वहां पर आप 2 घंटे का सिमरन कर लो, आधे घंटे का भजन कर लो, फिर आपकी जिंदगी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो हमें संगत जी करना भी ऐसे चाहिए। हमें बहुत साल हो चुके हैं उस मालिक से नामदान लिए। कभी सोचकर देखना, अपने नामदान लिए कितने कितने साल हो गए हैं। कोई ऐसे भी मेरे भाई बहन है जिनको वो साल ही नहीं पता भी उन्होंने कौन से साल को नाम लिया था। कोई मेरे भाई बहन ऐसे भी है जिनको इस बात का भी ज्ञान नहीं है, क्या तारीख थी उस दिन, कौन सा साल था, कौन सा दिन था, उनको याद ही नहीं है, और वो बैठेंगे क्या? कुछ कुछ है ऐसे लोग जो बैठते हैं, जो कुछ कुछ लोग बैठते हैं ना, आप उनसे जाकर मिला करें, ठीक है। अगर आपका भजन नहीं बन रहा, सिमरन नहीं बन रहा, आपने पता क्या करना है?
आपने ना संगत जी उन लोगों को ढूंढना है जो बैठते हैं। वो ढूंढोगे कैसे? अभी वो मिलेंगे आपको सेंटर में। घर के पास कोई सेंटर होगा है ना, वहां पे जाइए। वहां पे जाकर आपको जरूर मिलेंगे ऐसे लोग जो बैठते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सारी सारी रात बैठे रहते हैं लेकिन बताते नहीं वो किसी को। मैं जानता हूं उनको। ऐसे ऐसे हैं जो सारी सारी रात बैठे रहते हैं भजन पर, सिमरन पर, लेकिन किसी को जरा सा भी नहीं बताते वो कि हम सारी रात बैठ सकते हैं। वो बस ऐसे बोल देते हैं कि बड़ी दया है मालिक की, बस, और कुछ नहीं। लेकिन हम अगर 15 मिनट भी बैठ जाए और पूरा ढंडोरा ऐसे पीटते हैं, पता नहीं क्या हो गया। अरे मैं तो 15 मिनट भाई बैठता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तो 15 मिनट बैठता हूँ। अरे 15 मिनट से होगा क्या? अगर दिल्ली जाने में, अमृतसर से अगर दिल्ली जाने में 5-6 घंटे लगेंगे तो लगेंगे। आधे घंटे का सफ़र करके उतर जाओगे ना ट्रेन से, तो रास्ते में उतर जाओगे, दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। उसी प्रकार अगर 15 मिनट बैठोगे, 2 घंटे बैठोगे, नहीं पहुंचोगे कैसे? हाँ, लेकिन ऐसे भी हो सकता है अगर आप डेली के 15 मिनट करके सफ़र करें तो आप एक दिन आएगा आप दिल्ली पहुंच जाओगे। उसी प्रकार अगर डेली आप 15-15 मिनट भी देना शुरू कर दो ना उस मालिक को, वो मालिक संगत जी इतना दयालु है, इतना दयालु है कि वो आपके ऊपर बड़ी ही जल्दी दया करता है। इतनी जल्दी दया करता है, उसको तरस ही बड़ा आता है आपके ऊपर। ये मेरा बच्चा है, रो रहा है मेरे लिए बैठ रहा है। अगर 15 मिनट भी संगत जी आप ना बैठने की कोशिश करो, 15 मिनट भी आपने बैठना शुरू कर दिया ना, मैं कहता हूँ आप खुद संगत जी मुझे कमेंट करके कहोगे कुछ दिन के बाद। ऐसे नहीं कि आज बैठे, कल बैठे, परसों बैठे और आप मुझे कहो कुछ नहीं हुआ। नहीं, एक हफ्ता, 2-3 ऐसे ना, जैसे 40 दिन हो जाते हैं ना हमें कोई भी काम को, 40 दिन के बाद हमें वो काम अपने आप ही थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो आपका लड़का है, ठीक है, आपने उसको किसी किसी भी काम में डाल दिया, कपड़े के काम में डाल दिया, कोई कार मैकेनिक के काम में डाल दिया, लोहे के काम में डाल दिया, कोई सुनहरे के काम में डाल दिया, किसी भी काम में डालोगे ना उसको, अपने लड़के को, वो ना 40 दिन लेगा आपके, 40 दिन लेगा। 40 दिन के बाद ना उसको हर एक चीज़ की नॉलेज आ जाएगी। उसको जो वहाँ पे औजार होते हैं, ठीक है, उसके नाम पता चल जाएंगे, क्या क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या नहीं बोलते, नाम पता चल जाएंगे 40 दिन में उसको सारे। जैसे मैकेनिक है, ठीक है, वहाँ पे कितना कुछ होता है गाड़ियों को खोलने के लिए, पेचकस होते हैं, वो प्लास होता है, और क्या बोलते हैं, चाबियाँ, जो भी होता है ना, उस लड़के को 40 दिन लगेंगे, हर एक चीज का नाम पता चल जाएगा और थोड़ी बहुत ही गाड़ी ठीक करने भी शुरू कर देगा 40 दिन के बाद। उसी प्रकार अगर आप डेली 15 मिनट उस मालिक को दोगे ना, 15 मिनट उस मालिक को सिमरन को दो, 15 मिनट उस मालिक को भजन को दो, ठीक है। और हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद जो संडे है ना, उस संडे को आधा अपने लिए रख लो कि जहाँ आपने जाना है, एंजॉयमेंट करनी है अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, वो अपने आधा दिन उनके लिए रख लो। आधा दिन अपने गुरु को दो। गुरु को कैसे दोगे? सेवा पे जाया करो, सेवा पे जाया करो। देखना आपका घर है ना जो, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। आपको नहीं समझ आएगी कुछ हुआ क्या हमारे साथ, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी, बहुत बढ़िया बन जाएगी। आपने कभी सोची भी नहीं होगी ऐसी ज़िंदगी बन जाएगी। देखो, मैं एक चीज़ भी बताता हूँ आपको। अगर हमें अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी इस ज़िंदगी में अगर हमें ना कुछ नहीं नज़र आया, मान लो आपकी सारी उम्र निकल गई, आपको कोई प्रकाश नहीं नज़र आया, कोई शब्द धुन नज़र नहीं आई, लेकिन उसको पता है कि तुम रोज़ बैठे हो, ठीक है। अगर मान लो, टेंशन मत लो, अगर नामदान ले लिया है ना, नामदान ले लिया है, रोज बस बैठना रोज है आपको, छुट्टी नहीं करनी एक भी, रोज की रोज बैठना शुरू कर दोगे, ठीक है। अगर तो कर्म ठीक है, जल्दी निकल गए, तो प्रकाश भी दिखेगा, शब्द धुन भी सुनेगी। लेकिन अगर मान लो बहुत उम्र हो चुकी है, नहीं कुछ हो रहा, टेंशन नहीं लेनी। वो मालिक क्या करेगा, हमारा जो अगला जन्म होगा एक ऐसे सत्संगी के घर पर हमें भेज देगा कि हम बचपन से ही अपने गुरु से प्यार करना शुरू कर देंगे। अगर कोई ऐसे है ना जो बुजुर्ग है,
ठीक है, उनको टेंशन पड़ी है, बहुत डर लग रहा है कि हमने तो सारी उम्र भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, अब हमारा होगा क्या, हमें पता नहीं क्या हो गया है, हमें प्रकाश भी नज़र नहीं आया, सारी उम्र शब्द धुन नहीं सुन पाए, अब तो जाने का टाइम है, हम करो तो करो क्या। देखो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, गुरु आपका पूरा है। आपकी जो अंदर सोल है ना, उस सोल को अगर गुरु ने नाम दे दिया, ठीक है, उस सोल को अगर गुरु ने नाम दे दिया है ना, होगा क्या, अगला जन्म, आपका अगला जन्म होगा, वो आपको ऐसी जगह आपका गुरु भेजेगा जहां पर आप बचपन से ही ना अपने उस गुरु से प्यार करना शुरू कर दोगे। आपने देखा भी होगा, कोई ऐसी बच्चियां होती है, कुछ ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो, देखो, बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे अंदर शब्द धुन है, हमारे अंदर प्रकाश है। हम किस लालच के लिए जाते हैं डेरे में, सेंटरों में, किस लालच के लिए जाते हैं, उस परमात्मा को पाने के लिए, अपने अंदर उस परमात्मा को देखने के लिए, अपने अंदर उस खुदा का नूर देखने के लिए, अपने अंदर प्रकाश देखने के लिए, अपने अंदर शब्द धुन सुनने के लिए, इसी लालच के लिए जाते हैं। ठीक है, बच्चों को क्या लालच, कभी सोचा नहीं आपने इस बात के बारे में कि बच्चों को क्या लालच है। बच्चों को तो अभी तक इतना ज्ञान ही नहीं आया है कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, हमारे अंदर प्रकाश है, हमारे अंदर शब्द धुन है। बच्चों को थोड़ी पता है संगत जी, बच्चों ने कौन सा नाम ना ले लिया है, लेकिन वो आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। बच्चे होते हैं ना जो, वो आपसे ज्यादा प्यार करते हैं सतगुरु से। आपने देखा होगा, कई लोगों ने देखा होगा कि वो बड़ा ही प्यार करते हैं। कई बार तो ऐसे होता है वो रोने लगते हैं कि हमने जाना है, हमने सत्संग में जाना है। भी उनको क्या लालच, उनको तो पता भी नहीं है कि हमारे अंदर परमात्मा है और सत्संग हमारे लिए जरूरी है। उनको कौन सी चीज है जो खींच रही है वहां पे, कभी सोचा आपने इस चीज के बारे में कि उनको वो चीज कौन सी है जो खींच रही है। वो चीज है संगत जी उनकी पिछले कर्म और पिछली कमाई, जो उन्होंने पिछले जन्मों में भजन सिमरन किया था, थोड़ा बहुत किया था। अब वो बचपन से ही उनको उस चीज की जो लत है ना, वो लग चुकी है और वो बचपन से ही उस चीज से जुड़ना चाहते हैं। ये होती है गुरु की कृपा, ये होती है गुरु की कृपा, जो पूरा गुरु होता है। ऐसे नहीं नाम के पीछे संत लग गया गुरु बन गए, नहीं, पूरा गुरु कुछ और होता है। पूरा गुरु होता है ना जो, वो केवल और केवल नाम की कमाई देता है कि नाम की कमाई करो, और कोई रास्ता नहीं बताता। वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान बताता है कि ध्यान ऐसे करो, और नाम की कमाई बताता है भी ऐसे नाम जपना है, ऐसे आपने सारा कुछ करना है। और हमें करना भी संगत जी सेम वैसे ही चाहिए जैसा हमारा गुरु बताता है। अगर आप अपने गुरु के कहने पे चलोगे ना, तो संगत जी आपके अंदर जो शब्द है ना, वो संगत जी जरूर आपको दिखेगा, जरूर सुनेगा आपको। आपके अंदर है वो, कहीं बाहर नहीं। लेकिन हमें, हमारा ध्यान है ना जो, ये बाहर के जितने भी लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, रिश्तेदार है, गली मोहल्ले वाले हैं, जहाँ काम करते वो है, जो लड़कियां हैं उनके हस्बैंड हैं, उनके ससुराल हैं, ये बहुत सी उलझने हैं, बहुत सी टेंशनें हैं जो कभी हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें इन सारी चीज़ों से निकल कर, इन सारी चीज़ों से ना हमें निकल कर क्या करना है, हमें अपना भजन सिमरन, सबसे जो जरूरी चीज़ है, नंबर 1 पे अगर सबसे जो जरूरी चीज़ है ना, वो क्या है, वो है संगत जी आपका भजन और सिमरन। अगर आप भजन सिमरन करोगे ना, तो संगत जी ये सारा जितना भी खेल है ना, आपको सारा समझ आने लग जाएगा। जितना भी दुनिया का खेल है, परमात्मा ने जो खेल रचा है ना, इस खेल को अगर आपने समझना है, तो आपको संगत जी अपने भीतर जाना है। अपने भीतर जाने के बाद क्या करना है, उस परमात्मा की खोज करनी है, ना कि इस चीज के बारे में खोज करनी है कि हमारे गुरु का जन्मदिन कब है। नहीं, इससे होगा ही नहीं कुछ। मैं ऐसे ही बोल दूं आपको कि आप ऐसे करो जी, सेलिब्रेट, सुबह इतने बजे उठ जाओ जी, उठकर नहाओ, नहाकर ऐसे अपने गुरु का स्वरूप रखो, स्वरूप रख के जी ऐसे करो जी, ये करो जी, वो करो जी। नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको उस मालिक का नाम सिमरन करना है। जब भी मुश्किल आए, ठीक है, जब भी आपको मुश्किल आए भजन और सिमरन करने में, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ मालिक को याद करना है। वो आपका रास्ता है ना जो, वो एकदम से खोल देता है। कोई भी आपको घबराहट होती है, ठीक है, कोई भी आपको ऐसे लगता है, डर लगता है,
आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपका जो गुरु है ना, अपने गुरु का फेस, अपने गुरु का फेस है ना जो, उसको बस याद करो। जब उसको याद करोगे ना, आपका गुरु आपके सारे जो भी टेंशनें हैं, जो भी कोई है ना, सारा कुछ ही खत्म कर देगा। ठीक है। तो अगर मेरा किसी को कोई बात अच्छी ना लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जन्मदिन है। ठीक है। और जन्मदिन हमें कुछ नहीं करना, बस अपना भजन सिमरन करना है। अगर अपने गुरु का जन्मदिन मनाना चाहते हो ना, तो 2 घंटे सिमरन करने वाले 4 घंटे कर ले, 15 मिनट सिमरन करने वाले आधा घंटा कर ले। अगर गुरु का जन्मदिन मनाना है, इतना ही शौक है ना गुरु का जन्मदिन मनाने का, जो आधा घंटा बैठता है एक दिन बैठो, ओ 1 घंटा बैठो। जो आधा घंटा बैठता है, एक दिन निकल गया मेरे मुंह से। चलो कोई बात नहीं संगत जी। तो मैं ना जो प्यारी संगत के कमेंट है वो निकालता हूँ। तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी मन में कोई सवाल है आप लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है संगत जी। तो मैं ना संगत के कमेंट निकाल लिए हैं, तो मैं पढ़ता हूँ। जिस जिस संगत ने कमेंट किए थे, हमसे पूछा था कुछ भी, तो वो ज़रा ध्यान से सुनना। सबसे पहला कमेंट कहते हैं, आपकी साखी बहुत ही बढ़िया है। हम उदास हो जाते हैं जब आप सत्संग नहीं डालते हो। तो परमजीत कौर फगवाड़ा से, तो मेरी बहन उदास नहीं होना। हमने जो पहले सत्संग डाल रखे हैं ना, बहुत पहले, आपने क्या करना है, उन सत्संग को सुन लिया करो जो हमने पहले डाल रखे हैं। ठीक है। उदास क्यों होना मेरी बहन, हमने बहुत से सत्संग डाल रखे हैं आपके लिए, साखियां भी डाल रखी है। जब कभी हम बिजी होते हैं, नहीं डालते, आप फिर ना पिछले जो सत्संग है वो सुन लिया करो। ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं आप ना डेली सत्संग डाला करो, आपका सत्संग की आदत हो गई है। जब नहीं सुनते तो ऐसा लगता है कि दिन में कुछ अधूरा सा लगता है। विजी बाबा जी आपको ठीक रखे। तो ये है रितु जी नकोदर से। रितु मेरी बहन नकोदर से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, आपने कमेंट किया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मेरा बेटा और पति मेरे कहना नहीं मानते। अच्छा, पति तो मानते नहीं, बेटा भी नहीं मानता। सत्संग में लेके जाती हूँ, उनके लिए बाबा जी के अरदास जरूर करना। तो हम अरदास करेंगे अपने गुरु के आगे कि आपके कहने पे चले। आप उनको ना थोड़ा थोड़ा उस मालिक का प्रसाद देना शुरू कर दो। अगर देते हो तो बहुत बढ़िया बात है। जब भी उनको प्रसाद देना है, जो आपको सिमरन मिला है उसको 5 बार अपने मन में बोल कर देना है। ठीक है। धीरे धीरे करके बात मानेंगे। ये पल्लवी बहन है करनाल से, पल्लवी बहन करनाल से। अगला जो कमेंट है स्वरूप जी का है। स्वरूप जी हिमाचल प्रदेश मंडी से, कहते हैं कि आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। बाबा जी की बड़ी ही मौज है, शुक्र है। स्वरूप जी हिमाचल प्रदेश मंडी से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सुनती हूँ भाई जी शब्द। मैंने कमेंट आज ही किया है। रीटा जी दिल्ली से, रीटा जी दिल्ली से है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया आज। अगला जो कमेंट है ये है दिल्ली से केशव, केशव जी। केशव जी कहते हैं आपका सत्संग सुनकर मोटिवेशन मिलती है। मैं कुछ सोच रही थी, जो मेरे मन में था वही आपने सत्संग में सुना डाला। तो कोई बात नहीं, वो मालिक सब कुछ जानता है मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि बीमार होते हुए हमारे लिए इतना 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 हार्ड वर्क इतना करते हो, थैंक्स यू वीर जी। तो ये जनक दुलारी है मेरी बहन हरियाणा से। तो अगला जो मेरे कमेंट है, मेरी बहन है, इसका नाम है अनीता देवी। और ये मेरी बहन कहती है भाई जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सत्संग किया आपने। पता है भाई जी कि घर में रोज़ कोई ना कोई बात जिससे होती मन बहुत उदास हो जाता है, फिर रोज़ आपका सत्संग सुनती हूँ मन बहुत ही खुश हो जाता है, टेंशन ही खत्म हो जाती है, भजन सिमरन करने का बहुत ही मन करता है। देखो अनीता देवी जी, एक मैं बात और आपको बताना चाहूँगा। अनीता देवी जी पता क्या बात है, जैसे जैसे शादी पास में आएगी ना बेटियों की,
जैसे जैसे शादी पास में आएगी बेटियों की, वैसे वैसे ना आपके घर पर बातें होना शुरू हो जाएगी। आपकी गली में, मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में बातें शुरू हो जाएंगी। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। आपने सारा कुछ अपने गुरु के आगे रखना है, वो मालिक के सारा कुछ ही ठीक करेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी मेरे हस्बैंड मुझे कुछ भी बोल देते हैं, हार्ड करते हैं, रोते रोते सिमरन करती हूँ, लेकिन सिमरन जरूर करती हूँ, सोचती हूँ कि एक दिन बाबा जी मेरी जरूर सुनेंगे। इनके हस्बैंड है बहुत गलत मलत कुछ भी करते हैं, ठीक है। और ये बहन रोती रोती सिमरन करती है। रोते रोते एक होता है, हम ना दुनिया से परेशान होकर रो रहे हैं, ठीक है। रोना मैं आपको संगत को बताना चाहूंगा, दो तरह का होता है। एक रोना होता है कि हमें ना दुनिया से कुछ चाहिए था, वह हमें नहीं मिला। एक ये रोना होता है, जैसे इस बहन ने हमें लिखा, इनके हस्बैंड तंग परेशान करते हैं, ये बहन रोते रोते सिमरन करती है, ठीक है। रोना दो तरह का होता है। एक रोना होता है दुनिया का, तकलीफ टेंशने, पता नहीं ऐसे ही दुनिया तंग करती है, जैसे ये है बहन। एक रोना होता है कि उसका कारण नहीं पता होगा आपको, आप दिल करेगा मैं रोऊं। एक रोना होता है उसका कारण नहीं पता, कुछ वजह ही नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे कारण क्या है, मैं क्यों रो रही हूँ। वो रोना होता है ना, जो उस रोने से इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है, मैं क्या बताऊं। वो रोना होता है अपने गुरु की याद में, गुरु की बहुत ही याद आती है, तब रोना आता है। वो समझ भी नहीं आती कि ये हो क्या रहा हमें। बाकी वो मालिक जरूर सुनेगा आपकी, अगर आप डेली सिमरन करते हो। अगला कमेंट है विद्या अरोड़ा जी, न्यू दिल्ली से। तो ये विद्या अरोड़ा जी है, न्यू दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कमेंट किया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं परमजीत गढ़शंकर से, वीर जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था, मन को शांति मिल गई। यू आर राइट वीर जी, गॉड ब्लेस यू, बाबा जी थानू खुश रखन। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगला जो सवाल है जे कुलविंदर कौर जी है, मेरी बहन लुधियाना से। आज का सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी थी। बात है वीर जी कि हमें अरदास करनी नहीं आती। बाकी बाबा जी जानी जान है, हम क्या है। देखो पता क्या बात है कुलविंदर कौर जी, अगर हम उसकी दी हुई चीज़ों से, उसकी बनाई हुई चीज़ों से हर समय शुक्राना करते हैं ना, वो हमें फिर और देता है। लेकिन अगर हम उसकी दी हुई चीज़ों को, जो भी हमें मिला है उसको लेकर उस परमात्मा के आगे हर समय गुस्से रहे ना, फिर हमें बड़ी परेशानी मिलती है। क्योंकि ये सारा कुछ तो कर्मों का है ना। जैसे कर्म किए थे पिछले जन्म में, वैसे ही आज हम बनकर आ गए हैं। कोई मालिक बन के आया है, कोई नौकर बन के आया है, कोई बहन बन के आया है, कोई बीवी बन के आया है। तो ये सारे कर्म है। अगला जो सवाल है, जे मनोहर जी रूपानी जी, इनका परिवार बेंगलोर से। आज का सत्संग बहुत ही सुंदर था, जैसे कि हर अरदास की गई करते हैं, लिखा है कि वही सतगुरु की कृपा संभाल जाता है। इसीलिए सतगुरु की पूरी गंभीरता ये है। मनोहर जी रूपानी जी, इनका परिवार है पूरा बंगलौर से। जो हमने वो अरदास के लिए बताया था ना, उसके लिए ये बता रहे थे कि बहुत अच्छा आपने लिखा, बहुत अच्छा से आपने बताया। तो ये मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार है इनका बंगलौर से, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। आप हमें डेली कमेंट करते हो, सत्संग भी सुनते हो, इसके लिए मैं बड़ा ही धन्यवाद करता हूँ आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं अपनी मम्मी परमजीत कौर के घर आई थी, मैंने सत्संग स्पीकर में सुना, बहुत अच्छा लगा, साखी बहुत अच्छी थी, मेरे दोनों बच्चों और पूरे परिवार ने सुना। शुक्रिया विजी, सत्संग के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। बाबा जी आपको खुश रखे, शुक्रिया। मोनिका दिल जान, मोनिका 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 दिल जान, एकमप्रीत कौर, बहुत ही बढ़िया नाम है, एकमप्रीत कौर। एक हमारे फ्रेंड है, तो उनके घर पर दो बच्चे हैं। उन्होंने एक का नाम रखा हुआ है दिलजान, दूसरे का नाम रखा हुआ है रूजान। तो एकमप्रीत कौर और दिलजान बहुत बढ़िया नाम है। मालिक दया करे, कृपा करे। बच्चों को स्टार्टिंग से ही गुरु के बारे में बताना शुरू कर देना है, गुरु की सेवा पे
गुरु के सत्संग। ठीक है, तो अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं भाई जी आप जैसे अच्छे वैसे ही सत्संग अच्छे करते हो, हमारे पास आपकी तारीफ में शब्द नहीं है। क्वेश्चन आंसर साखियाँ सत्संग बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हो, लेकिन हमारे कर्म ही पुराने गंदे गंदे और तरीके नहीं देते। लगता है जन्म में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अर्क जे ग्वालियर से हैं। तो इनका एक और कमेंट है, भाई जी हम हमारे कर्म बहुत बुरे हैं, तभी तो गुरु का रंग नहीं चढ़ता। मैं तो निराश हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। देखो पता क्या बात है बहन, जो ग्वालियर से हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कर्म थे हमसे ही हुए हैं, हम ही इसको खत्म कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे ना आपके पति खत्म कर दे, आपके बच्चे खत्म कर दे, नहीं, कर्म आपने किए थे, आपको ही खत्म करने पड़ेंगे। होंगे कैसे? वो होंगे भजन और सिमरन से और सेवा से। अपना गुरु है ना, जो गुरु बहुत बड़ा है, हमें यकीन रख के अपने बैठना चाहिए भजन सिमरन पर। यकीन नहीं हमें डोलना कभी भी देना। अगला वाला कहते हैं आज 15 मार्च हमारे अच्छा, तो सतगुरु का बर्थडे है, सारी संगत को बहुत बहुत बड़ी बधाई हो। ये अमृतसर से हैं, तो भाटिया जी, रीटा भाटिया जी, रीटा भाटिया जी अमृतसर से। तो देखिए आज मैंने जन्मदिन के ऊपर ही सत्संग किया है, तो बाकी वो मालिक है ना, मालिक सब कुछ जानता है। ठीक है, तो रीटा भाटिया जी बहुत मुबारक है आपको कि आप श्री अमृतसर साहिब में रहते हो, क्योंकि वहाँ पर कितने ज़्यादा सत्संग हैं। अब कहीं पे भी जा सकती हो, तो आप हमें लिखना कहाँ जाते हो आप। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज की साखी बहुत ही बढ़िया है। पंजाबी में लिखा है इन्होंने, जो पवित्र कौर जी है। पवित्र कौर जी कहते हैं कि आज दी साखी बहुत ही बढ़िया है, शुक्रिया शुक्रिया वीर जी, बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम जल्दी ठीक करनगे। तो जो पवित्र कौर जी है, इनको मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने कमेंट किया, हमारे लिए अरदास भी की। अगला जो सवाल है जे कमलेश जी हैं हिमाचल ऊना से। भाई जी आज का सत्संग और साखी बहुत अच्छी थी। भाई जी हमें अरदास करनी नहीं आती, बाकी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे। बाबा जी और आपका लाख लाख शुक्रिया। अगला जो सवाल है गुरमीत कौर जी पटियाला से। तो अगला थोड़े से सवाल रह गए अभी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कमलेश ऊना से, तो कहते हैं साखी और सत्संग बहुत अच्छे से दिए, तो हमने पढ़ लिया। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी जब भजन सिमरन शुरू करते हैं तो क्या उससे पहले विनती करनी चाहिए, और कैसे? ये फिर शुक्राना ही काफ़ी है। ये मेरा पहला कमेंट है। बलजिंदर कौर जी, बलजिंदर कौर जी देखिए पता क्या बात है, हमें जब भी कभी सिमरन पर बैठने लगना है, मैंने बहुत से सत्संग किए हैं, तो उसमें बताया है कि हमें कैसे शुरुआत करनी है। एक तो हमें ज़मीन के ऊपर नहीं बैठना, नीचे कुछ रखना है। ठीक है, दूसरा हमें अपने उस कमरे में अंधेरा करके बैठना है। तीसरा अपने ऊपर कुछ ना कुछ डाल लो ताकि मक्खी मच्छर तंग ना करे। चौथा, जब भी बैठना है ना, एक ना हमारा जो नोस होती है, हमारा नाक होता है, उसके दो शेप होते हैं। ठीक है, दोनों से बराबर की सांस आनी चाहिए जब भी हमें बैठना है। वो आएगी कैसे बराबर की? आपने देखना, एक तरफ से नॉर्मली ठीक आएगी, दूसरी तरफ से थोड़ी परेशानी होगी। उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, एक को बंद कर लो, दूसरे से ऊपर नीचे सांस लो, फिर दूसरे को बंद कर लो, फिर दूसरे से सांस लो। ऐसे 10-15 बार करोगे ना, आपके दोनों नाक से बराबर की सांस आने लग जाएगी। फिर आपको सिमरन पर बैठना है और विनती कर सकते हो आप, हे मेरे सतगुरु, मैं तेरा शुक्रिया करती हूँ या तेरा शुक्रिया करता हूँ कि तूने मुझे चुना, मैंने तुझे नहीं चुना। मुझे तो मालिक इस दुनिया का पता नहीं था, ना ही मुझे ये पता था कि मेरे अंदर ही परमात्मा है। तो मालिक मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ कि तूने मुझे चुना, मुझे चुनकर मेरा
भला किया, मेरे पे दया की, मेरे पे मेहर की, मेरे पे कृपा की और मुझे नामदान दिया। अब मालिक जो तूने मुझे फैमिली दी है, मैं बड़ी खुश हूँ, या मैं बड़ा खुश हूँ इससे। जो घर दिया है इससे मैं बड़ा खुश हूँ। जो भी हमारा गुजारा हो रहा है, हमारा बहुत ही बढ़िया गुजारा हो रहा है मालिक। अब मालिक तेरे आगे एक ही अरदास है कि मेरे में ताकत नहीं है, मेरा जो शरीर, मेरी जो आत्मा, इसमें कोई भी ताकत नहीं है कि वह बैठ सके सिमरन पर और सिमरन कर पाए और भजन कर पाए। तेरे में मालिक ताकत है, तू करा सकता है इससे सिमरन भी और भजन भी। और मालिक तू खुद ही मेरे अंदर आ, मेरे अंदर मालिक आकर खुद ही मेरे से सिमरन करवा ले और खुद ही मेरे से भजन करवा ले। फिर आप बैठ जाओ, ठीक है। तो बलजिंदर कौर जी है, मालिक दया करेगा, कृपा करेगा, विश्वास रखना है। अगला जो कमेंट है सुखदेव जी है। सुखदेव जी कहते हैं वीर जी आपकी सारी मिले खुश रहे आप बाबा जी करण हो टेंशन ना लो। कहते हैं बाबा जी आपके साथ है, टेंशन ना लो। ये सुखदेव जी है। तो सुखदेव जी आपने कमेंट किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। अगला जो कमेंट है कहते हैं अनीता जी हरियाणा से, भाई जी बाबा जी सबकी सुनते हैं, जिस प्रकार से बहन की साखी सुनाई सब सुनते हैं, बाबा जी मेहर करे। शुक्रिया वीर जी, साखी बहुत अच्छी थी, आपने सत्संग बहुत अच्छा किया, मोटिवेशन मिलता है। सुनीता जी हरियाणा से। अगला जो कमेंट है कहते हैं प्यारे सतगुरु जी, तो आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बड़े अच्छे से आपने समझाया, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सुपर थैंक्स भाई जी, सवाल जवाब बड़े अच्छे थे, हमें कैसे मालिक के आगे अरदास करनी चाहिए, सारा कुछ बहुत अच्छा था, क्वेश्चन आंसर अच्छे थे। ये है सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला एक कमेंट है भाई जी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए कमेंट नहीं किया, भाई जी आपका सत्संग डेली सुनती हूँ और लाइक भी करती हूँ, बहुत सोचती हूँ, टेंशन बहुत होता है। सीमा उत्तर प्रदेश से। सीमा जी देखो, आज तक किसी ने भी जो भी टेंशन ली है ना, वो टेंशन ही ली है, वो कभी भी कुछ हुआ नहीं उसकी टेंशन लेने से। हमें टेंशन कोई नहीं लेनी, हमें अपने मालिक का सिमरन करना है, भजन करना है। मैं कई बार बताता हूँ कि अगर मैंने जो मुझे कोई टेंशन जो प्रॉब्लम चल रही है ना, अगर मैंने आपको बता दी ना, आप सोचोगे कि ये बंदा कैसे इतना खुश है, कैसे अपनी लाइफ जी रहा है, अगर मैंने वो बता दी तो। लेकिन मैं खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ। कारण क्या है? कारण मेरा सतगुरु बड़ा है, टेंशनें दुख तकलीफें छोटी है, गुरु मेरा बड़ा है और जो उसने नाम दिया है वो बहुत बड़ा है, वो सारा कुछ ही ठीक कर देता है। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं मैं सेवा में गई थी, आज ही आई हूँ, आपका सत्संग सुना वीर जी। तो डेरे में 14 मार्च को बाबा जी बहुत हंसाया, संगत बहुत खुश हुई, बाबा जी तो सुंदर ने समझाया। ये सरोज जी है, सरोज जी पता क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है, हमें जाना चाहिए, वहाँ पे जाकर सत्संग सुनना चाहिए, गुरु के दर्शन करने चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हमारा मन है ना जो, फिर अंदर से ही भजन सिमरन करने को करता है जब हम अपने गुरु के दर्शन करते हैं। अगला जो सवाल है कहते आपका शब्द धुन और एक भरोसा बाबा जी पर, सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। सरोज जी आपने जो मेरे सवाल का जवाब दिया सुनकर बहुत ही ज़्यादा तसल्ली मिली, बहुत ही शुक्रिया, ऑलवेज ब्लेस यू। मनीषा दिल्ली से। मनीषा जी कोई बात नहीं, कभी भी टेंशन, मैं कहता हूँ टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई चीज़ में डर लग रहा है, किसी चीज़ की टेंशन हो रही है, तो हमारा गुरु बहुत बड़ा है, हमें अपना सिमरन करना शुरू कर देना है। सिमरन करना शुरू कर दोगे ना, तो वो मालिक बड़ी ज़्यादा दया करता है, बड़ी ज़्यादा कृपा करता है। अगर हमें कोई तकलीफ है, हर एक इंसान को तकलीफ होती है। श्री रामचंद्र महाराज जी आए इस संसार में, उन्होंने दुख नहीं देखा, मेरे को बताओ। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सिर्फ और सिर्फ आप ही को दुख है,
मेरे को ये बताओ, आप अपने घर पर रह रहे हो, अपनी फैमिली में रह रहे हो, आपको क्या दुख है? अगर दुख देखना है तो श्री रामचंद्र महाराज जी जो भगवान थे, जिनका नाम सारे पंडित जी जपते हैं, सारी दुनिया जपती है, राम 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 करती है, ठीक है, उनको क्या दुख नहीं था? अगले दिन उन्होंने राजा बनना था, राज तिलक लगना था, लेकिन हुआ क्या? 14 साल का वनवास हो गया, ठीक है, 14 साल अपने घर से चले गए, लेकिन बनना राजा था अगले दिन। उनके मन में क्या तकलीफ नहीं हुई, दुख नहीं हुआ क्या? आप बताओ मेरे को। जिसको इस दुनिया में बेच दिया है ना, उस ताकत ने, जो बहुत ही बड़ी ताकत है, जिसने बेचा, वो जो भी इस संसार में आया उसको दुख, तकलीफें, खुशियां मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि संसार है दुखों का और खुशियों का, और खुशियां भी मिलती है, दुख भी मिलते हैं। आज अगर दुखी हो कल खुशी हो जाओगे, कल खुशी हो परसों दुखी हो जाओगे। तो हमें ये संसार ऐसे चलता रहेगा, हमें अपना भजन करना है, सिमरन करना है। जिसने भी अपना भजन कर लिया है, सिमरन कर लिया है, उसके संगत जी बेड़े पार है, ठीक है। तो आज की जो सत्संग थी कैसी लगी आपको, और सवाल जवाब कैसे लगे, आप संगत जी जरूर बताना। और जो भी संगत नई जुड़ी है, हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर पढ़कर बताएंगे, ठीक है जी। अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दो, हाइप नहीं किया हाइप कर दो, शेयर नहीं किया शेयर कर दो, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना बहुत ही ज्यादा कीमती समय होता है तो आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।